माय नेम इज़ दीपिका धवन एंड आई वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे योगा की टू डेफिनेशन के बारे में। आजकल जो हम आसपास में देखते हैं, पढ़ते हैं, वो योगा की टू डेफिनेशन नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें इसमें से मिस हैं। लोगों ने बाकी एक्सरसाइज की तरह योगा को भी एक फिज़िकल एक्सरसाइज मान लिया है, मगर जो योगा है, योगा एक संस्कृत वर्ड से बना है, मीन्स यूनिटी, वननेस। यूनिटी हमारी बॉडी की, माइंड की, सोल्स की, जिसको हम एक जगह पे यूज़ करके अपने लाइफ के हायर पर्पस तक जा सकते हैं। जो योगा है, हमारे हिंदू वैदिक बुक्स में इसकी डिटेल्स में इसके बारे में मिलता है, मगर वो सारे वेद संस्कृत में लिखे होने की वजह से बहुत से कम लोगों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज है। बहुत से महर्षियों ने अपने अपने वेज में योगा को डिफ़ाइन किया गया है। उनमें से हमारे एक बहुत महान ऋषि रहे हैं, महर्षि पतंजलि। उन्होंने योगा को 8 डिफरेंट वेज में डिफ़ाइन किया है, जिनको आप प्रोसेस को फॉलो करके, उनके 8 स्टेप्स को फॉलो करके योगा की अपने जो उनके हिसाब से जो योगा है वो एक स्टेट भी है और एक प्रोसेस भी है। मीन्स कि आप योगा को करते हो, योगा एक स्टेट भी है जिसको आप डेली टू डेली लाइफ में आप प्रैक्टिस करते हो सेम थिंग को, और आप स्टेट आपके माइंड की, आपकी बॉडी की। उन्होंने जो अपने बताए थे अपने 8 स्टेप, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। उनका पहला स्टेप था यम। उन्होंने 5 नियम्स ऐसे बताए थे जिनको आप फॉलो करके आपको करना चाहिए योगा, अगर आपने अपनी एक योगिक जर्नी स्टार्ट करनी है। फिर उन्होंने बताए थे नियम कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, जैसे झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है। कौन से ऐसे 5 नियम उन्होंने योगी बताए थे कि जो एक योगी को नहीं करने चाहिए। फिर आए थे आसन्स इसलिए उनके बताए थे कि एक आसन्स मीन्स फिजिकल पोस्चर, मीन्स कि आप अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन करो कि आप अपने किसी भी एक लंबे समय तक एक पोस्चर में बैठ सको, या फिर आपकी बॉडी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, या फिर वो निरोग रहे। इन सभी को मोटोस को अटेंड करने के लिए उन्होंने आसन्स बताए थे। हिंदू वैदिक्स के हिसाब से वैसे 84 लाख आसन्स माने जाते हैं, मगर उन्होंने अपने जो सभी आसन्स को कंजस्ट करते हुए उन्होंने 84 मेन आसन्स बताए थे। जब आप अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेते हो तो आपका 4th स्टेप आया था प्राणायाम। अगर मैं अपनी मॉडर्न लाइन में बोलूँ तो प्राणायाम इज़ द साइंस ऑफ ब्रीदिंग। मीन्स कि आपको किस तरह से ब्रीथ करना चाहिए, आपकी ब्रीदिंग स्लो होनी चाहिए या फास्ट होनी चाहिए, कि लंबा सांस अंदर जाना चाहिए या कम सांस अंदर जाना चाहिए। इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उन्होंने कहा था कि सांस हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। 5th लिम्ब ऑफ योगा इज़ प्रत्याहार। प्रत्याहार मीन्स कंट्रोलिंग योर सेंस, मीन्स कि जो हमारे 5 इंद्रियां हैं, हमारे 5 सेंस हैं, इनको आउटर वर्ल्ड से विड्रॉ करते हुए अपने इनर वर्ल्ड की तरफ, अपने स्पिरिचुअल पाथ की तरफ इनके जर्नी को स्टार्ट करना। हमारे पतंजलि सूत्र के हिसाब से हमारा 6th लिम्ब योगा का था धारणा मीन्स टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग, मीन्स कि किसी एक चीज़ की तरफ ध्यान लगाना और उसको अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करना। धारणा का मीन्स ये नहीं कि आप किसी एक छोटे पॉइंट पे या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चीज़ों पे फोकस करो। स्टार्टिंग में हम यही करते हैं कि धारणा में हम किसी एक छोटे से पार्ट पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ हो जाए, मगर इसका मतलब होता है टू कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ फॉर लॉन्ग टाइम। द 7th लिम्ब ऑफ योगा इज़ ध्यान मीन्स मेडिटेशंस मीन्स कि अपने आप को एक लंबे समय तक फोकस्ड रखना, अपने एक लंबे पोजीशन तक रखना। और द 8th लिम्ब ऑफ योगा इज़ समाधि मीन्स, समाधि 2 वर्ड से मिलकर बना है। सम मीन्स सेम एंड आदि मीन्स स्टेट, मीन्स कि कोई एक स्टेट में आप लंबे समय तक, सेम स्टेट में आप हमेशा रहते हो, चाहे वो मतलब कि चाहे आप योगा कर रहे हो या फिर आप अपने डे टू डे लाइफ में जीते हो, तो आपके जो माइंड की, बॉडी की और फिजिकल जो आपकी या मेंटली या स्पिरिचुअल स्टेट होती है वो हमेशा सेम रहती है। आपका आउटर वर्ल्ड हमारे इनर वर्ल्ड पे ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं डालता, तो उसको बोलते हैं समाधि। ये थे पतंजलि के 8 सूत्र, जो 8 वेज जो उन्होंने वेल डिफाइन किया है कि जिस तरह से आप योगा को एज अ प्रोसेस और स्टेट दोनों ही लेकर चलते हो। तो ये जो योगा की एक बहुत बेसिक नॉलेज थी। होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन।